आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। साइकिल पंप छाप जिंदाबाद के नारों से वार्ड नंबर 22 का क्षेत्र गुंजयमान हो रहा है। वंदना सिंह वार्ड पार्षद प्रत्याशी हैं, पहली बार चुनाव का मैदान में आए हैं और इनके पति अमित कुमार सिंह सामाजिक सरोकार से हमेशा जुड़े रहते हैं। इस बार वार्ड नंबर 22 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में ये लोगों से अपील कर रही हैं कि एक बार मौका दें ताकि हम क्षेत्र का समुचित विकास कर सकें। क्रमांक संख्या 5 पर अंकित है साइकिल पंप छाप और हमारे साथ मौजूद हैं वंदना सिंह और इनके पति अमित कुमार सिंह। हम सीधा बात करेंगे कि आखिर चुनावी मैदान क्यों, कि राजा आखिर आपको राजा क्यों बनाया जाए वार्ड का, कौन प्रजा के लिए आप क्या क्या करिएगा, क्योंकि वार्ड पार्षद भी अपने वार्ड का राजा होता है। ऐसे में चुनावी जंग है, सियासत पारा बढ़ चुकी है, तमाम लोग अपनी पूरी ताकत जनता के बीच में झोंक चुके हैं और जनता से यही बोल रहे हैं कि हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराना। लेकिन सच्चाई यही है कि जनता से वायदे तो होते हैं लेकिन चुनाव के बाद वायदे पर खरा नहीं उतरते हैं प्रत्याशी। अब सीधा सवाल वंदना जी से हम करेंगे। सबसे पहले आपका सिटी न्यूज़ में स्वागत है। हाँ, हम भी आपको भैया धन्यवाद करते हैं कि आप हमको जनता के लिए कुछ बोलने का मौका दे रहे हैं। इसके लिए हम भी आपको पहले धन्यवाद करते हैं। आप वंदना जी चुनाव का मैदान क्यों? इसलिए भैया कि मतलब हमारे वार्ड में जो पहले वार्ड पार्षद रह चुके हैं वो वैसे तो आप शहर में हर जगह घूमते हैं, तो हमसे ज़्यादा जानकारी आपको होगी कि हमारे वार्ड का कितना विकास हुआ है और क्या क्या काम हुआ है, ये आपको भी पता होगा। और हम भी देख रहे हैं कि हमारे जो पूर्व वार्ड पार्षद रहे हैं वो कितना काम किए। उनको मौका तो बहुत साल का दिया गया, 10 साल से भी ज़्यादा मौका उनको मिला, लेकिन उन्होंने वैसा कोई भी कार्य नहीं किया है जिससे कि हम लोग संतुष्ट हों। तो हम ये चाह रहे हैं कि अब एक मौका हमें भी दिया जाए कि हम इसमें कुछ बदलाव लाएं और हम आपके सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। वार्ड पूर्व पार्षद पर आपने सीधा सीधा हमला बोला है, क्या बदलाव, क्या नहीं हुआ? नली की सफाई नहीं हुई कि गली की सफाई नहीं हुई, या फिर वार्ड में आप जब घूम रहे हैं तो लोग क्या बोलते हैं आपसे? ना नाली की सफाई हुई है, लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। हम घूम रहे हैं अभी तो लोग कह रहे हैं कि हमारे तरफ जो वो आप कूड़ा फेंकने के लिए जो गाड़ी की भी व्यवस्था है वो कुछ दिन उन लोगों को मिली और अब नहीं मिल रही है। वो लोग बोलते हैं हम लोग को कूड़ा फेंकने का समस्या है। रोड जहाँ जहाँ रोड बनी वहाँ रोड टूट चुके हैं, 6 महीने के अंदर रोड टूट चुके हैं। नालियाँ बनी, नालियाँ भी टूट गई। वैसा मतलब बहुत अच्छा अगर वो बनवाते तो 6 महीना में कहीं रोड और नालियाँ नहीं टूटती है। और दूसरी बात भैया, हमारा वार्ड तो सबसे ही सुंदर वार्ड है क्योंकि हमारा रिवर पॉइंट यहाँ पे है, रिवर व्यू है, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं कि सारा टूट चुका है। तो हमारे जो पूर्व वार्ड पार्षद हैं वो कितना ध्यान दिए कि उसको हम जो टूटे हुए है उसे हम नगर निगम से वो करके उसको बनवाने का या उसका सुंदरीकरण का कुछ वो करें, वो तो कुछ किए नहीं। वैसा तो कुछ उन्होंने किया नहीं है इसमें पहल। बस यही है कि हम जहाँ भी जो समस्या है उसके लिए हम 24 घंटा खड़े रहेंगे और हम भी खड़े रहेंगे। साथ साथ में हमारे पति जो हैं अमित कुमार सिंह, वो भी पूरा जनता का ख्याल रखेंगे। वार्ड वासियों का शिकायत है कि वार्ड में सफाई नली गली की नहीं होती है। आपसे क्या डिमांड करते हैं? हम तो बहुत जगह गए तो लोग यही कहे कि हम लोग का साफ़ सफाई का, नाली का और रोड का आप सब चीज़ का पूरा व्यवस्था दीजिएगा। सबसे पहले ज़्यादा लोग हमसे कूड़े का ही समस्या का वो किए, जो कि सबसे बड़ी गंदगी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। आप थोड़ा कम खा के कम पहन के रह सकते हैं लेकिन वो सफाई होना चाहिए। आप गंदगी में रहना नहीं। आज आप जानवर को भी देखिएगा कि वो भी सफाई ही पसंद करता है। तो सबसे पहले सब लोगों की गंदगी की ही समस्या सबसे ज़्यादा है, वो सफाई होना चाहिए। रोड नाली है तो नाली का भी साफ़ सफाई बना हुआ होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए। तो लोगों को सब ज़्यादा समस्या लोग रोड बनने के बाद टूटने के लिए भी बोल रहे थे कि रोड टूट गया है बनने के बाद, और हम लोग के तरफ कूड़े वगैरह की भी बहुत समस्या है। एक सवाल है कि ठीक है वो मतलब वार्ड पार्षद नहीं काम किए या जो काम किए खराब हो गया, तो वंदना पर भरोसा क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए भैया, आप किसी चीज़ के लिए भरोसा इसलिए करेंगे कि हम पहली बार इसमें उतरे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम जो चीज़ नहीं हुआ है वो आपको पूरा करके दें। यानी आपके अंदर इच्छा शक्ति? हाँ, हमारी इच्छा शक्ति है और साथ में हमारे सपोर्ट में हमारे हस्बैंड भी हैं। इनका भी है कि हम समाज में अपना पूरा योगदान दें, जो हमसे हो, जो मेरे अधिकार में हो उसका हम पूरा योगदान दें।
अपनी जनता को। है वंदना जी के पति अमित कुमार सिंह। अमित जी लगातार जो है इस क्षेत्र के लिए कोई नया नाम नहीं है, बल्कि लोगों के हमेशा मिलने जुलने वाले हैं और हमेशा इस क्षेत्र में घूमते फिरते रहते हैं। अमित जी, पत्नी मैदान में, हर पति के सक्सेस के पीछे पत्नी का हाथ होता है, क्या माने कि इस बार सक्सेस के पीछे पति का हाथ होगा? नहीं, सब लोगों का हाथ है, आपका भी सहयोग है, इनका भी हाथ है, और सारी जनता लोग आए थे मेरे घर पे। हम देखिए पॉलिटिक्स से हम हमेशा दूर रहते हैं, मगर बोले कि नहीं इस बार भैया आपको उठना पड़ेगा, आना पड़ेगा। देखिए मेरे यहाँ अपने जो सेवा सदन तरफ है, आप देख सकते हैं चौक से सर इधर पार्किंग से लेकर गंदगी से लेकर के पानी का जो व्यवस्था है, हम घूमे, एक राउंड घूमे, पहले सर्वे किए और सारे लोग बोले कि भैया इधर 10 साल से न एक बार लाइट फ्यूज हो जाती है, वेपर लैम्प का दोबारा चेंज नहीं हुआ है। दूसरा चीज़ जो कि वो उनके लिए हर कुछ ईजी था, कुछ भी एकदम, मगर कुछ लोग ऐसे भी लोग थे जो वृद्धा पेंशन के लिए बोल रहे थे। हम बोले ठीक है, आप क्या कीजिएगा, सब तो वादा करते हैं कि चुनाव के समय में। हम बोले आप ऐसा कीजिए, आप वृद्धा पेंशन हम ही दे देते हैं अपने पास से, आपको वहाँ मत जाइएगा, जब होगा तब फिर अपना लीजिएगा, जब तक नहीं होगा तब तक हम ही से लीजिए आप। बोले कि नहीं बाबू, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो सरकार दे रहा है उससे हम लेना चाहते हैं, मगर मेरा करवाया नहीं, पता नहीं रोक दिया गया। तो एक बात बताइए, इस तरह का समस्या आया तो क्या लगता है, आखिर 10 सालों का एक पार्षद का जो है लकीर होता है कि लंबा, जब 10 साल में तो हर आदमी एक दूसरे के बाई नेचर और बाई घर तक घर के अंदर, जैसे आज आपने हमें बैठाया, चाय पिलाया, उसे तो 10 साल का एक लंबा सफ़र में वार्ड में तो बहुत ज़्यादा लोग होते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा घर नहीं, तो ऐसा क्या हुआ कि मतलब लोगों में इस तरह की नाराज़गी हुई? सब लोग बोले कि बदलाव चाहिए, सारे लोग बोल रहे थे, हम हर गली में जा रहे हैं सर, बदलाव चाहिए, रोड की समस्या है, कहीं तो जो बीच से रोड काट दे नाला बहता है, वो कहा कि हम अपने खर्च से किए हैं, अपने खर्च से हम किए हैं। हम बार घूमते रहेंगे, बोलते एक ही चीज़ को कितना बार बोले, मगर वो लोग सारे लोग कह रहे हैं। पानी का आप अंदर जाएंगे, उधर शिवाजी मैदान से नीचे एकदम जहाँ चित्रगुप्त मंदिर है, उधर पानी का समस्या है सर, सारी लेडीज़ लोग बाहर बैठी रहती हैं, वेट करती हैं, इंतज़ार करती है, क्यों नहीं आया पाइप, हम तो निकलते थे, क्यों नहीं आया, तो बाबू आप ले आइएगा, मैंने मौका दीजिएगा तो हम जरूर सेवा करने का, एक बार मौका दीजिए, तो इसीलिए बदलाव खोज रहे हैं सब। लेकिन मतलब क्या माने, इसमें काम नहीं करने के पीछे क्या मंशा रहा, या तो वो काम पर ध्यान नहीं दे, या इच्छा शक्ति से ज़्यादा, मतलब जबकि सुविधा तो सारी था यहाँ पर, सुविधा है, तो क्या माने वो काम पे ध्यान नहीं दिए सर। काम पे ध्यान दे, जनता उनको हमेशा बैठाता, काम पे बिल्कुल ही एकदम बस अपना काम देखना है, वो उसके बाद जनता कहाँ है, कौन क्या है, उससे कोई मतलब नहीं उनको। मतलब रहता तो ऐसे ही नहीं है, मेरे घर पे सारे लोग आते हैं और ऐसे ही लोग बदलाव नहीं कहते हैं, सारे लोग बदलाव चाह रहे हैं। वंदना जी, आपसे एक सवाल है कि क्या मानते हैं इसमें, अगर काम नहीं हुआ तो इसके पीछे रीज़न क्या मानते हैं? हो सकता है कि वो जनता की वजह कुछ अपने लिए अर्जित करने में लगे हुए होंगे, ऐसा मतलब हो सकता है। और यही होगा ना कि जब हमें जनता का सेवा का मौका मिल रहा है तो उसमें हम नहीं सेवा करके, तो वो चीज़ तो फिर हम अपने स्वार्थ के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ऐसा ही रहा होगा भैया मेरे ख्याल से। क्या लगता है कैसा होना चाहिए आपका वार्ड? वार्ड एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, हर घर में जल नल पूरा होना चाहिए, कि कभी मेरे यहाँ हो या ना हो, उन लोगों के यहाँ होना चाहिए कि कम से कम खुश रहे सब, सारी जनता खुश रहे। फिर किसी को ये ना हो कि हम वहाँ हमको आज बच्चे का एडमिशन के लिए हमको नगर पालिका किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद जो भी सेवा है सिर्फ सिग्नेचर के लिए वो जाना पड़ेगा, एक बार फेस देखा जाता है ना वहाँ पे, बस सिग्नेचर के लिए, बाकी किसी सब टोटल घर पे करवा देंगे। हमसे जितना बन पाएगा हम चढ़ बढ़ के काम करेंगे। तो ऐसा मतलब जो लगता है कि आपका एरिया बहुत खूबसूरत है वंदना जी, लगता है कि इस एरिया की मतलब इतनी खूबसूरती है, मतलब इस वार्ड में आखिर क्यों रह गई इस तरह का, मतलब क्या लगता है? हमारा वार्ड तो भैया है ही बहुत सुंदर है, हमारा यहीं पे नदी का किनारा है, घूमने के लिए इतना अच्छा जगह है, लेकिन भैया आप घूमने के लिए जाएंगे तो आप ढंग से घूम नहीं पाएंगे क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा है।
तो गंदगी को लेकर के हमारे वार्ड की सफाई की उनकी जिम्मेवारी है। तो वो अगर साफ़ सफाई रखते, उनको वो उनकी पहुंच उस और ऊपर तक भी है, वहाँ से भी वो अपने वार्ड के लिए कर सकते थे कि हमारे वार्ड की साफ़ सफाई होनी चाहिए। और भैया अब बदलाव बहुत ज़रूरी है, बदलाव अब होना चाहिए। अमित जी, बदलाव क्यों? बदलाव इसलिए ज़रूरी है कि बस सारी जगह जो है ना पब्लिक का डिमांड है, पब्लिक डिमांड है कि भैया आप आइए, भैया आप कीजिए। बदलना ज़रूरी है, बहुत समस्या है। कितना लोग तो खुल कर बोल नहीं पाते हैं सर। छोटा चुनाव है, किसी से कहते हैं कि हम देख देख हार नहीं होंगे, आपके साथ नहीं हम चल पाएंगे, मगर हम आपके साथ हमेशा हैं। हम मतलब ये बदलाव आप क्या जनता से अपील करना चाहेंगे? जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि हम 22 नंबर वार्ड से वंदना सिंह साइकिल पंप छाप पे 5 नंबर पे बटन की तो सुविधा अब नहीं है, सिग्नेचर करके या अंगूठा लगा के आप हमें भारी मतों से विजय बनावें। यही अपील करेंगे हम जनता से, और अपने सेवा का हमें एक मौका ज़रूर दें। जनता से हम यही अपील करेंगे। आप क्या बोलते हैं? आप तो सामाजिक कार्यों से सरोकार रखे हैं, तो आप जनता से क्या कहना चाहेंगे, अपने क्षेत्र की जनता से, कि बदलाव क्यों, मतलब और क्या बदलाव के लिए बात आई तो आप अपील क्या कहेंगे अपील के तौर पर? हम तो जनता से यही अपील करें कि एक बार मौका दीजिए। आप जितना हमसे बन पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बन पाएगा, हमेशा आपके लिए हम हर वक्त खड़ा हैं। किसी भी फेस्टिवल में हो, किसी भी धर्म का हो, हम हमेशा खड़ा रहते हैं पब्लिक के लिए। ये हैं अमित सिंह और वंदना सिंह। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो घर से भी लगा कर सेवा करूँगा, अपने से भी लगा करके सेवा करूँगा, लेकिन सेवा करने के लिए ही मैदान में उतरा हूँ। और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि वार्ड की सुंदरता है, 22 नंबर वार्ड बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि नदी का किनारा है, रिवर पॉइंट है। लेकिन इसमें कहते हैं ना कि चांद में भी दाग होता है, उसी तरह इस वार्ड में भी कहीं ना कहीं गंदगी का दाग लगा हुआ है। यही वजह है कि लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। इनका कहना है कि लोग बदलाव का मन बना चुके हैं, और यही वजह है कि ये चुनाव का मैदान अपनाए हैं। कहा कि राजनीति करना मेरा पेशा नहीं है, लेकिन पूर्व के पार्षद ने इतनी लापरवाही बरती, इतनी ध्यान नहीं दिए। यही वजह है कि लोगों का झुकाव आया, लोगों का प्यार आया, और लोगों ने एक साथ कहा कि अमित जी आप चुनाव के मैदान में आए। चूँकि महिला रिजर्व होने के कारण अमित जी ने अपनी पत्नी वंदना सिंह को मैदान में उतारा है, और ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि पंप छाप पर क्रमांक संख्या 5 पर वंदना सिंह को वोट देकर विजयी बनाएं। विश्वास तो करना, वायदों का दौर चलता है, यह सही बात है कि चुनाव के दौरान वायदों का दौर चलता है, लेकिन इनका कहना है कि वायदे तो हम भी कर रहे हैं, अगर हम अच्छे नहीं कर पाए तो आप मुझे भी उतार दीजिएगा, लेकिन मौका तो दीजिए। जनता आप है, फैसला लेना आपका काम है। चूँकि आपका एक मत बहुत ही कीमती है, इस कीमती मत को कहीं बेकार न जाने दें। अगर आपको लगता है कि वंदना सिंह सही बोल रही हैं, वंदना सिंह पर भरोसा है, तो आप वंदना सिंह को वोट दीजिए। आपको लगता है कि नहीं वंदना सिंह नहीं कर पाएंगे, तो कहीं भी वोट दीजिए, लेकिन आपका वोट बहुत कीमती है। एक वोट से भी जीत हार होती है, ऐसे में आपका एक एक मत इस वार्ड के लिए बहुत कीमती है। सोच समझ के वह ठोक ठेठा कर वोट दीजिए कि हमारा सही में मेरा हमदर्द कौन होगा, मेरे सुख दुख का हमसफ़र कौन होगा, हमें नगर निगम दौड़ने में कोई परेशानी ना हो, हमें नगर निगम का चक्कर कौन लगाएगा और कौन घर पर जाकर के काम करेगा। अमित जी ने साफ शब्दों में कहा है कि हम किसी को नगर निगम दौड़ने नहीं देंगे, बल्कि उनके घरों तक काम पहुंचाने का काम करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो अपने से भी लगकर हर कामों को अंजाम देंगे। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे और नए शख्स के साथ, तब तक के लिए